नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। ये खलघाट के यहाँ मांडव्य ऋषि गुफा आश्रम है, कसरावत के नजदीक। उधर से ये महाराज जी है, उनका नाम है राघव दास जी महाराज। तो महाराज जी, आप वो मांडव्य ऋषि गुफा जो आश्रम है उधर कब आए हैं? सन 2003। सन 2003 में हम वहाँ साधना के लिए आया था। प्राचीन मांडव्य ऋषि की जो गुफा है अनादिकाल से है। कहा जाता है जो द्वापर युग में मांडव्य ऋषि हुए, उनकी तपोभूमि जहाँ पर ऐसे कई संत कलयुग में भी वहाँ साधनारत रहे, वो इतना सिद्ध भूमि है कि स्वाभाविक वहाँ ध्यान लग जाता है। तो बचपन में ऐसे विचरण करते हुए वहाँ पधारे तो मेरा मन को बड़ा सुकून मिला। जंगल था, रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो गुफा दिखी तो गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। आपको उस गुफा में क्या मिला? मीन्स कुछ विशेष तो मिला होगा गुफा में साधना करने के बाद। हाँ, वैसे तो नर्मदा का दोनों तट सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, शक्तियों से भरपूर है पूर्ण नर्मदा का तट। नर्मदा ही एक ऐसी नदी के रूप में देवी है जहाँ का घाट घाट पावन है, हर घाट में शक्तियों से भरपूर है। रहा समस्या प्राप्त करने की तो पात्रता के अनुरूप हर साधक को प्राप्त होता है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। इस नाते यदि कोई अपने स्वयं की पहचान रखता है तो सारी शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो मांडव्य ऋषि भूमि वो ऐसी भूमि है जहाँ पर साधना करने से बहुत कुछ मिलता है। हमको मिला है, हमको माँ नर्मदा की अनुभूति हुई। साक्षात नर्मदा मेरे से भिक्षा मांगने आती है और मेरे से कहती है कि आप हमको प्रसाद खिलाओ, आपके कर कमलों से हमको प्रसाद पाना है। और उनकी सखियां भी, त्रिदेवियां भी हमारे पास आती थीं, दर्शन देती थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमको आनंद। और वहाँ के जो ऋषि हैं, मांडव्य ऋषि, नाम हो सकता कोई दूसरे संत भी हो सकते हैं, लेकिन सिद्ध पुरुष हैं, उनके भी दर्शन हुए थे हमको। आप ये मार्ग में कैसे आए? बचपन से है या इस मार्ग में इस मार्ग में तो मैं बचपन से आया था। वो अवस्था ऐसी थी, सत्य क्या होता असत्य क्या होता ज्ञान नहीं था। बचपन से एक महापुरुष ने हमको गोद ले लिया और उन्होंने अपना जैसा बना लिया। तो आप बचपन से ही ये मार्ग में आए हैं जी। वो आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला है। वो परिसर अपने आश्रम का बहुत अच्छा है, निसर्ग रम्य है। हमने तो देखा है, लेकिन उधर वो सामने ही मैया बहती है और कोई भी उस आश्रम में आता है तो उनको उधर बहुत प्रसन्न लगता है। हाँ, शांति है, नर्मदा का तट भी है। और दूसरा क्या है कि वहाँ विशाल विशाल वृक्षों की छाया है जो स्वाभाविक मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। और प्राचीन गुफा है। और दूसरी बात क्या है कि सिद्ध भूमि है। एक बार भगवान शिव जी नंदी में बैठ करके कहीं विचरण कर रहे थे आकाश मार्ग से। भगवान शिव ने एक पर्वत को देखकर सिर झुकाया। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, यहाँ आपने किसको प्रणाम किया, किसको नमन किया? भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी, ये पर्वत जो है ये इतना पावन है, यहाँ कोई भी प्राणी यदि आता है कोई भावना को लेकर के, मानसिक पीड़ा के कारण,
तो उसको मन को शांति मिलेगी, उसको समाधान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष तप करके चले गए हैं, इसलिए इतना पावन है, यहाँ इतनी शक्तियां विद्यमान हैं। ये दृष्टि गोचर तो नहीं होती लेकिन अपना कार्य करती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भूमि का प्रभाव होता है। तो मांडव ऋषि ने वहां तप किया है, कलयुग में भी ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने वहां तप किया, वहां शक्ति भरपूर है, इसलिए वहां स्वाभाविक सबका मन लगता है, जहां मेरे राम जी विराजमान रहते हैं मांडव ऋषि गुफा आश्रम पर। हमारा भी अनुभव वही है कि उधर हम जब भी आते हैं तब ऐसा लगता है कि मैया तो सामने है, 24 घंटा मैया का दर्शन होता रहता है और इधर ही बैठ के साधना करना चाहिए, ऐसा हमारा भी अनुभव है, ऐसा लगता है हमको। आप उधर साधना भी करते हैं और परिक्रमा वासियों की सेवा भी करते हैं, तो परिक्रमा वासियों के बारे में आपका क्या अनुभव है? परिक्रमावासी के अनुभव उनके विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमने केवल इतना जाना कि परिक्रमावासी 3 प्रकार के भावना लेके आते हैं और माँ नर्मदा तीनों को समावेश कर लेती है, तीनों की इच्छाओं को परिपूर्ण करती है। पहला वो है जो घर से संपन्न रहते हैं, उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, वो केवल इसलिए आते हैं कि सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, उस शक्तियां का आनंद अनुभव प्राप्त करने के लिए वो आते हैं, वो प्रथम श्रेणी के माने जाते हैं। दूसरे वो होते हैं परिक्रमावासी जो उनके कार्य संपन्न नहीं होते हैं, उनकी मन्नत होती है नाना भांति की, वो संसार से निराश हो जाते हैं, फिर वो माँ नर्मदा को याद करते हैं, कहते हैं माँ मैं आपकी परिक्रमा करेंगे, हमारा कार्य संपन्न हो। शायद माँ उनकी सुन लेती है, क्योंकि कईयों ने मुझको बताया भी है कि हम माँ ने हमारी मन्नत पूरी की है, इसलिए हमने परिक्रमा की है। तीसरा वो होता है जो केवल यही चाहता है कि नर्मदा किनारे हमारा जीवन विचरण करते हुए हमारा शरीर पूरा हो जाए, माँ के किनारे ही हमारा शरीर छूट जाए, वो संसार को छोड़ करके माँ के किनारे जीवन भर विचरण करते रहते हैं। और तीनों की सेवा होती है नर्मदा किनारे। नर्मदा ही एक ऐसा तट है जो किसी भी भावना लेकर आए उसको शांति ही मिलती है। आप जब भी आए वो आश्रम में तभी उधर रहने की वगैरह व्यवस्था थी क्या, या आपके आने के बाद वो आश्रम बहुत सारा डेवलप हुआ है? प्रारंभ में आए तो जंगल था, 3 में जब आया था तो जंगल था, गुफा थी। फिर 12 में आए तो हमारे रहने के लिए अधिकारी ने बनाया, फिर आपके माध्यम से निर्माण हुआ और आपके चाहने वाले, आपके जो परिचित आए हैं उन सबकी कृपा दृष्टि कहो या उनका स्नेह कहो, मूल श्रेय आपको ही प्रदान होता है। और जो भी हो भगवान किसी को भी माध्यम बनाए, मैं तो इतना जानते हैं कि नर्मदा माँ जिसको प्रेरणा देती है माँ, वही इतना बड़ा जस का भाजन बनता है। नहीं तो पैसे तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन ऐसी भावना सद्बुद्धि ईश्वर की कृपा से सबको प्राप्त नहीं हो पाता है। जिन्हें प्राप्त होता है वही कार्य कर पाता है। अभी भी कुछ उधर ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है ऐसा सुना है, हमने देखा नहीं है। अब तो ये सरकार की तरफ से 2 हॉल किचन बनने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी बना नहीं है। बन जाने के बाद में पूर्ण माना जाएगा। अभी केवल संकेत मिला है कि सरकार के द्वारा बनेगा। हाँ, आपके आश्रम के आगे वो शालीवाहन आश्रम है। हाँ, तो हम जब भी परिक्रमा में थे तभी हमने देखा, उधर हम आए आपके आश्रम के यहाँ, नाम देखा मांडव्य गुफा आश्रम, तो हमको लगा कि इधर तो जाना ही चाहिए। मांडव्य ऋषि जी है, उनकी तपस्या बहुत है, गुफा है, तो उस गुफा में जाके थोड़ा सा अनुभव करना चाहिए, ऐसा हमको लगा। और हम ऊपर आए तो आपके दर्शन हो गए, गुफा में हम बैठे, गुफा में हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए हैं। तो आपका आश्रम भी बहुत अच्छा है। वो शालीवाहन आश्रम के पहले है तो भी लोग ज्यादा जाते हैं शालीवाहन का नाम सुन के, वो भी आश्रम बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपका भी आश्रम उतना ही अच्छा है।
और उधर अभी बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो गई है, बहुत सारी आपने परिक्रमा वासियों के लिए सुविधा बनाई है। आप उनको बना बनाया खाना भोजन प्रसादी देते हैं, तो आपकी वो सेवा भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे परिक्रमावासी उधर भी आके खुश होते हैं। उधर आपने उनका रहने के लिए इंतजाम किया है, भोजन प्रसादी का, बाल भोग का किया है। उधर आप इसको भंडारा करना है, वो भंडारा भी आपके आश्रम में बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। एक व्यक्ति का नाम बताना भूल गया था आपके साथ साथ में, संदीप डांडेकर जो बम्बई के भक्त हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, अन्य क्षेत्र में भी और निर्माण में भी उनका भी हाथ है आपके साथ साथ में, वो मैं बताना भूल गया था। नहीं, वो भी बहुत बड़े बड़े भक्त हैं नर्मदा मैया के, और आपके आश्रम के लिए प्रति उनको बहुत प्यार है, मदद है उनकी। हाँ, और काफी मदद उनकी भी चलती है वो आश्रम के लिए। हाँ, आर्थिक मदद भी करते हैं वो, आके रहते हैं उधर। उनका भाव भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है भाव उनका, तो मैया की कृपा उनपे भी है, ऐसा हमने देखा है जी। तो अभी आपके आश्रम में वो सुबह से शाम तक ये दिनचर्या क्या रहती है? हमारी दिनचर्या गौण रहती है, हम किसी को नहीं बताते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, प्रश्न पूछता है, बताते हैं, समाधान करते हैं, लेकिन हमारा जो तप है वो गुप्त रहता है। नहीं, आपकी तपस्या नहीं हम पूछते। साधारण दिनचर्या मीन्स साधारण क्या, सुबह में बाल भोग से के टाइम से परिक्रमावासी आते रहते होंगे, है ना? मेरा इतना है कि सुबह 9 बजे तक पूजा रहती है। वो आश्रम में आने के बाद परिक्रमावासियों ने, नहीं तो साधकों ने क्या करना चाहिए, ऐसा आप उनको मार्गदर्शन क्या करेंगे? समस्त प्राणी के लिए एक ही संदेश है कि पहले जिन्होंने शरीर बनाया है, दिया है हमको, उनका ध्यान पूजा करें, नित्य कर्म करें पहले अपना, उसके बाद में अपना शरीर की सेवा करते हुए परमार्थ करें। यही सबके साथ जीवन ऐसे ही होना चाहिए। पहले अपना नित्य कर्म करो, उसके बाद में अपना परिवार, जो कार्य अपना है, अध्यात्म दुनिया में रह रहे हैं तो अध्यात्म दुनिया में का विषय अलग हो गया, और परिक्रमा में है तो परिक्रमा करो, लेकिन अपना नित्य कर्म करने के बाद में सबसे सर्वभूत हित रहता है, सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के सहायक बनो। मनुष्य शरीर का यही धर्म है कि हमको जो ज्ञान मिला है दूसरे को बांटें, दूसरे को मदद करें। ऐसे कार्य करते हुए जीवन विचरण करते हैं, या परिक्रमा करो या घर रहो, कहीं भी रहो, ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। चाहे नर्मदा तट हो, चाहे स्वयं का घर हो, सब धाम ही है। जहाँ भगवान निवास करता है वहाँ धाम ही माना जाता है। सर्वत्र भूमि गोपाल भगवान की है। ऐसी भावना रखते हुए कोई भी कर्म करेंगे, सब मांगलिक ही मांगलिक होता है। अच्छा, बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने सब लोगों को। आप वो मांडव्य ऋषि जो थे, उनकी कुछ कहानी होगी ना, वो बताएंगे? हाँ, बता सकते हैं। मेरे राम ने भी संत के मुखारबिंद से ही सुना है, अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन बताते हैं कि मांडव ऋषि द्वापर युग के ऋषि हैं। साधना कर रहे थे वो नर्मदा तट पर, और योगवश राजकोष से धन की चोरी हो गई थी, तो सिपाही चोरों के पीछा किए हुए, और चोरों को कहीं सहारा नहीं मिला छिपने को, तो मांडव ऋषि की भूमि के आसपास छिप जाते हैं। सिपाहियों के द्वारा चोर पकड़ जाते हैं। शंका की दृष्टि से महात्मा को भी बंदी बना लेते हैं, और राजा ने विचार नहीं किया, सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। चोर तो मर जाते हैं, लेकिन महाराज जी योगी हैं, उनके प्राण नहीं निकलते हैं। राजा माफ़ी मांगता है कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, लेकिन मांडव ऋषि ने उनको
कोई श्राप नहीं दिया। वो सूक्ष्म शरीर से धर्मराज के पास जाते हैं और उनसे अपने प्रश्न का उत्तर पूछते हैं कि इतना असहाय दुख हमको क्यों मिला, हमने क्या पाप किया था। तो उन्होंने कहा कि बाल अवस्था में तुमने कोई तितली को कांटे में छेद दिया था। हाँ, हाँ, धर्मराज यानी यमराज, दोनों एक ही रूप माना जाता है हमारी दृष्टि से। दंडित करते हैं तो यमराज बन जाते हैं, न्याय करते हैं तो धर्मराज बन जाते हैं। वो पांडवों में से ये नहीं है धर्मराज, ये यमराज अलग है धर्मराज का। हाँ, जो भी हो है? लेकिन उनके फिर उन्होंने कहा हम तुमको शराब देंगे। यमराज की बात कर रहे ना? यमराज, हाँ। अच्छा, यमराज के पास गए थे ना, धर्मराज के पास नहीं गए थे? नहीं, हाँ, यमराज के पास ही भगवान मानव से। तो चलो यमराज मान लो। तो उनको कहा हम तुमको शराब देंगे और कहा कि हमको शराब दोगे तो हमको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से जो वंचित होता है तो सीधा मृत्यु लोक ही में आना होता है, नियम ही है ऐसा। तो कहा कि हमको राजा मत बनाना और बोले दासी पुत्र मत बनाना और नीच कुल में जन्म मत देना। क्रोध होने के कारण कहा कि तुम तीनों बनोगे। तो वही युधिष्ठिर के रूप में अवतरित होते हैं, दासी पुत्र विदुर के रूप में अवतरित होते हैं और वाल्मीकि सुपच जो हस्तिनापुर की नगर की साफ सफाई रखते थे, वो वाल्मीकि सुपच भंगी के रूप में अवतरित हुए हैं। उन मांडव ऋषि की भूमि मानी जाती है, उनकी भूमि है वो। तावसे काका जब भी उधर आए थे, हाँ, परिक्रमा करते समय पैदल परिक्रमा में, तो आप उनसे बोले थे कि आप वो गुफा में जाके बैठो, उधर थोड़ा तप करो तो आपको हाँ, क्या अनुभव मिलेगा वो आप देख लो। तो अभी मैं तावसे काका को बुलाती हूँ, वो उनका वो गुफा में बैठने के बाद क्या अनुभव मिला उनको जी, वो बताएंगे खुद। नर्मदे हर 2017च्या नोव्हेंबरमध्ये मी आणि माझी सहधर्मचारिणी, मी विश्वास प्रल्हाद तावसे आणि माझी सहधर्मचारिणी सौ यशस्वी विश्वास तावसे, आम्ही परिक्रमा ओंकारेश्वरून इथून उचलली होती। ओंकारेश्वरला निघाल्यापासून जेव्हा काही दिवसांनी आम्ही तेल्या भट्ट्यांपर्यंत पोचलो, तेव्हा तिथे जाईपर्यंतच माझ्या तळपायाला खूप फोड आले होते। म्हणजे अक्षरशः आपण जसं म्हणू की उकडलेल्या बटाट्याचं साल काढावं असं म्हणजे तळपायाची सालवटे निघाली होती। त्यामुळे प्रश्न असा झाला की मला काही पुढे चालता येणार नाही असं वाटलं आणि त्याप्रमाणे मी तावसे काकूंना सांगितले की आता तुम्ही पुढे जा आपल्या बरोबरच्या बाकीच्या मंडळींबरोबर, मी इथंच थांबतो, नाही तर पुढे काय करायचं बघतो। त्या पण म्हणलं ठीक आहे, कारण आपल्याकडे अशी पद्धत आहे की एकदा परिक्रमा सुरुवात केली की नंतर तुमच्या बरोबरचं कोणी असो, म्हणजे तुमचे पती पत्नीपैकी एक जण असो किंवा तुमचे बाकी कोणी असो, ते त्यांचा मृत्यू जरी ओढवला तरी अंत्यविधी करून मग पुढे जायचं, घरी जायचं नाही, तुम्ही परिक्रमा अर्धवट ठेवायची नाही। पण इथं तर काही प्रश्न नव्हता। मी सांगितलं मला शक्य नाही, त्यांनी बघितली माझ्या पायाची हालत, त्या म्हणल्या आम्ही पुढे जातो। त्याप्रमाणे ते पुढे गेल्या। पुढे गेल्यानंतर 2-3 दिवसांनी पुन्हा त्यांनी असं सांगितलं की माझं काही लक्ष लागत नाही आहे, म्हणजे या मंडळींच्या बरोबर तरी असेल तरी, की तुम्हाला असं मागं सोडून जाणं काही बरं वाटत नाही मला, मी इथं थांबते चिचली या गावाला, मला तिथं चांगलं कुटुंब मिळालं आहे, ते खूप सेवा करतात लोकांची चांगली, मी पण तिथे मदत करीन सेवा करायला, तर तुम्ही तोपर्यंत या, तुम्हाला जरी समजा काही एखादा दिवस जास्त लागला तरी हरकत नाही, पण आपण मग तिथून पुढे बरोबर जाऊ, हळूहळू जाऊ, काही हरकत नाही। तर ते करताना वाटेत जेव्हा मी यांच्या गुफेपाशी पोचलो, नर्मदा मांडव ऋषींच्या गुफेमध्ये पोचलो, त्यावेळेला गेल्या गेल्याच महाराजांनी एकदम मला पाहिलं आणि त्यांनी फोन लावला। तो मला कळलं नाही की फोन लावला, म्हणलं आता काय प्रकार आहे हा। तर म्हणजे मी त्यांना विचारलं तुम्ही कुणाला फोन लावतायत, तर म्हणले सुनो तो सही, आणि लगेच माझ्या पत्नीचा आवाज यायला लागला। त्यांनी नंबर देऊन ठेवला होता की ते जर इथं आले तर मला फोन करायला सांगा, कारण आमच्या दोघांचा संपर्क काही फोनवर होऊ शकत नव्हता त्यावेळेला। आणि मग नंतर मला महाराजांनी तिथे असं सांगितलं की ही जी इथं गुफा आहे
तिथं मला बऱ्याच लोकांनी असं सांगितलं की आम्ही इथं काही काळ ध्यानधारणा केल्यानंतर आम्हाला काही चांगले अनुभव आले, त्यामुळे तुम्ही पण इथं काहीतरी करून बघा, तुम्हाला काहीतरी मिळेल असं मला महाराजांनी सुचवलं. मी म्हटलं काहीच हरकत नाही, आपल्याला काय त्यामध्ये त्रास काहीच नाही आहे. गुफेत जाऊन बसलो थोड्या वेळ आणि बसल्यानंतर असं लक्षात आलं की ती फाटकी चढई होती, त्या चढईवर बसलो आणि समोर एक छोटासा कोनाडा होता, पण कोनाड्यात कोणाची मूर्ती नव्हती किंवा फोटो पण नव्हता. मी आपलं तिथंच ते आहे काहीतरी असं समजून नमस्कार केला, ती देवता आहे असं समजून. आता काय विचारायचं, कारण आपली काहीतरी शंका निरसन तर व्हायला पाहिजे, एवढ्या महान पुरुषासमोर आपण उभे होतो, आपलं काहीतरी शंका निरसन करून घ्यावं. तर मी त्यांना असं विचारलं होतं की सुखदुःखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जेऊ, हे याचा अर्थ काय आणि ते कसं काय अंमलात आणायचं, त्यासाठी काय करायला पाहिजे. आता थोडा वेळ गेला, मी पण आश्चर्यचकित झालो. म्हटलं आता आपल्याला उत्तर कसं मिळणार आहे, कोण सांगणार आहे याचं उत्तर तिथे. पण थोड्या वेळाने बरोबर मला जे काय तिथं कळलं ते असं होतं की जेव्हा माणूस सुखात असतो तेव्हाही भगवंतांना विसरतो, कारण तो त्याच्या सुखात मशगूल असतो. दुःखात तर काय आपल्याला माहितीच आहे, लोक ब्रह्मदेवाला शिवाय घालतात, देवांना शिवाय घालतात, ज्या त्या प्रसंगाला संबंधित कोण असतील त्यांना घालतात, पण शेवटी भगवंत नामस्मरण विसरलेले असतात. तेव्हा तर ऋषींनी असं सांगितलं होतं की अशा प्रकारे सुख आणि दुःख हे दोन्हीही तुम्हाला भगवंतांपासून दूर नेतात. ते दोन्ही तितकेच वाईट आहेत. मी आपला माया भाषेत सांगतो, दोघंही तितकेच हरामखोर आहेत. त्यामुळे तुम्ही या दोघांचाही संपर्क ठेवू नका आणि त्या दोघांनी लांबच ठेवा, कारण तुम्हाला भगवंत नामस्मरण जवळ ठेवायचंय. आणि मग नंतर जेव्हा मी इथं आलो, यांच्याशी बोलायला लागलो, तेव्हा आम्हाला बाकीची तिथं माहिती मिळत गेली होती. महाराज, वहां जिन लोगों ने अब तक तपस्या की, ये तो मेरा अनुभव तो मैंने आपको अभी बताया, और ऐसा कुछ अनुभव आप बता सकेंगे दूसरे किसी का आ गए तो उसके बारे में? अनुभव उस यात्री ने बोला हुआ आपके साथ, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा अनुभव आया जैसा मैंने बताया. दो अनुभव ऐसे कईयों का अनुभव होता है. वैसे हमको भी महापुरुष के दर्शन हुए हैं, आपको भी दर्शन हुए हैं. अभी एक पारला बम्बई से आए, उनको भी अभी नया जो निर्माण हुआ है, हम लोग रात को 11 बजे छत में बैठे थे तो 11:30 बजे देखा है कि एक संत की परछाई विचरण कर रही है. सब दृष्टिगोचर किए हैं कि यहाँ कोई संत की परछाई है. तो आज भी कोई जीवन मुक्त महात्मा है जो वहाँ विचरण करते हैं. उन्होंने हमको हिमालय की यात्रा भी कराई है और द्वारका के दर्शन कराए हैं जो समुद्र में डूबी हुई है. तो अद्वितीय संत आज वहाँ निवास करते हैं. किसी किसी को अनुभव होते हैं. एक टाटमी सरकार संत हुए हैं जो बड़वाहा में आश्रम है. यदि किसी को विश्वास ना हो तो आज भी बड़वाहा जाकर के टाटमी सरकार के संत हैं जो उनसे पूछ सकते हैं. उनका भक्त है जिन्होंने प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है, वो बताएंगे आपको. वो वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री हमको आए तो कम से कम कोई साधना बताओ. तो कहा ठीक है, 1 हफ्ता गुफा में साधना कर लो. तो वो गुफा में बैठते थे. रोज वो हमारे पास प्रसाद पाते थे, टाटमी सरकार के जो भक्त थे. तो मैं उनसे रोज पूछता था कि तुमको महाराज जी ने रात को बताया है 11 से 2 बजे तक साधना, और अर्धरात्रि में तुम जप करते हो, तुम क्या दिखता है तुमको? तो बोले कुछ नहीं, हमको 1 हफ्ता के बाद में जाना है आगरा, आदेश पालन करना है. हमको जैसे यहाँ सोते हैं ऐसे वहाँ गुफा में भजन में बैठे रहते हैं, दिखता कुछ नहीं है, आदेश पालन करना मेरा कर्तव्य है. बस इतना वो बोलते थे. 5 दिन तक पूछा मैंने, 6ठे दिन भी पूछा, वो उनका एक ही प्रश्न था. लेकिन लास्ट 7वें दिन जब वो साधना के बाद में फिर सुबह मैंने उनसे पूछा कि आज तो तुम शाम को निकल जाओगे, तो आज तो बता दो कि तुमको क्या अनुभव हुआ. कुछ नहीं हुआ. बोले भगवान सच पूछा तो आज तो अनुभव हुआ है, और ऐसा अनुभव हुआ है, अद्वितीय हुआ. उन्हें क्या हुआ? बोले रात को अचानक पूरी गुफा में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, और ऐसा लगा कि कोई किसी की आरती उतार रहा है. किसकी आरती उतार रही है वो भी नहीं दिख रहा है, कौन आरती उतार रहा है वो भी नहीं दिख रहा है. अनुभव हो रहा है कि आरती उतारी जा रही है, और पूरी गुफा में प्रकाश ही प्रकाश फैला गया है. शायद हमारा पुण्य इतना ही था कि हमको प्रकाश का ही दर्शन होना था. सगुण जो महापुरुष है उनके दर्शन नहीं होना था तो नहीं हुआ. तो ऐसे बहुत अलौकिक चमत्कार हैं जो दृष्टिगोचर साधकों को होता है यदि रात्रि को साधना करे तो.
लेकिन अभी भी देखा हमने, कुछ 1-2 साल पहले ऐसा था कि ऐसे किसी भक्त ने जो कुछ धनराशि अर्पण की थी आश्रम के डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी सहायता से एक टिन की शेड बना रहे थे महाराज। तो सारा सामान वहाँ ला के रखा था उसने, उस आदमी ने, वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने ला के रखा था, वो वेल्डिंग का मशीन वगैरह वगैरह सब कुछ था, बस दूसरे दिन आके काम शुरू करना, बस इतनी सारी तैयारी थी। उतने में ऐसा हो गया कि रात को उस कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी को कुछ तो अचानक बीमार हो गई और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो कॉन्ट्रैक्टर को उधर जाना पड़ा और काम बंद ही रहा। तो ऐसे 5-6 दिन चला। याद आ गया, वो आप ही के द्वारा हुआ था वो टीन शेड। तो क्या है, वो काम पैसा वो खा गया था, कहना तात्पर्य है जिसको हमने दिया था 40,000 का चेक, वो पैसा का सामान तो कभी 25 हजार का होगा, 30 हजार का मान लीजिए, जो भी हमको मालूम नहीं है, एक वो कार्य करने के लिए नहीं आ रहा था और सामान सब ऐसे पड़ा था। अब हमने सोचा कि क्या करूं, कार्य तो हो नहीं रहा है, सामान पटक के चला गया है। तो चमत्कार क्या हुआ कि परकावासी आए और कहा महाराज ये सामान पड़ा है आपका। हमने हाँ क्या कर, गलती हो गई, मैंने 40,000 का चेक एक साथ में उसको दे दिया और सामान कितने का, 20,000 के 25 का कितने का मेरे को पता नहीं है, सामान पटक गया, काम करने नहीं आ रहा है, सब मशीन भी उसकी अभी यहीं रखी है। तो वो मशीन का सहारा लेकर के उन्होंने रात टीन शेड कर दिया। ये यहाँ पुणे के नजदीक जो सांगवी करके गांव है, वहाँ के खंडू बाउले, ये सज्जन परिक्रमावासी और उनके साथी वहाँ परिक्रमावश वहाँ आए थे और उनका मुकाम था उधर। और आज उसी जगह पर वो टीन शेड हट करके एक भव्य भवन बन गया है, जो बम्बई की संदीप डांडकर ने बनाया है। उन लोगों ने क्या किया था, वो जो परिक्रमावासी आए थे, 7-8 लोग थे, उन्होंने महाराज से पूछा महाराज ये काम ऐसा अधूरा क्यों रह गया, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके। तो बोले हम लोग ठीक करते हैं, हमें मालूम है ये सब काम कैसा करने का। रात भर में उन्होंने काम पूरा कर दिया और सुबह बाल भोग करके चले गए, बस कुछ बोला नहीं, कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही चले। ये जो वो बोले हमारे से सेवा हो गई बस, और क्या चाहिए। तो ऐसे भी होता है। देखो कहना तात्पर्य है कार्य किसने ने किया, वो बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि नर्मदा किनारे कोई कार्य किसी योग बस रुक गया है तो वो अधूरा नहीं रहता, वो पूर्ण हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि नर्मदा मैया किनारे किया हुआ संकल्प अधूरा नहीं होता, वो कार्य पूरा होता है। करने वाले का भी भला होता है, जहाँ हुआ है वहाँ भी अधूरा नहीं होता, वहाँ भी पूर्ण होता है। क्योंकि नर्मदा का दोनों तट सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, वहाँ कोई भी कर्म करता है उसका कई गुना फल मिलता है। साधना करोगे तब भी फल मिलेगा, सेवा करोगे तब भी फल मिलेगा। नमस्कार, मी मुकुंद काळे। नर्मदा परिक्रमा पायी किंवा अशी पूर्ण झालेली नाही, करायची इच्छा आहे। राघवदास महाराजांना विचारतो की होईल ना कारण एकदा राघवदास महाराजांच्या आश्रमात आम्ही गेलो होतो सप्टेंबर 21 साली, 4-5 सप्टेंबर 21 साली। तेव्हा भागवत सप्ताह, भागवत कथन, पूर्ण भागवत कथन श्री तावसे साहेब करत होते। त्यांच्याबरोबर आम्ही 4 जण या मांडवी ऋषींच्या आश्रमात प्रथम गेलो होतो। तो परिसर इतका भव्य आणि सुंदर आहे की तिथलं वर्णन अवर्णनीय आहे। म्हणजे तिथली ही मांडवी आश्रमांची गुफा, नंतर आता झालेलं त्यांचं वास्तव्य स्थान, हे अत्यंत पवित्र आणि रमणीय आहे। त्या मांडवी ऋषींच्या आश्रमाच्या शेजारी जी मैया वाहते तिथला जो घाट आहे, तिथं तर अप्रतिम लहरी उत्पन्न होतात मैयाच्या, आणि त्या लहरी अनुभवताना इतका मानसिक, इतका सुंदर अनुभव होतो जो आता आम्ही अनुभवलेला आहे। तर मांडवी ऋषींच्या आश्रमात जरूर सगळ्यांनी यावं अशी मी प्रार्थना करतो सगळ्यांना, आणि नर्मदा मैयाची परिक्रमा होऊ दे अशी यांना प्रार्थना करतो कारण ही नर्मदा मैयाची परिक्रमा मी वेगळ्या स्टाईलने केली, ती नंतर बघू नर्मदे हर, नर्मदे हर। आश्रम जो आएंगे तो उनको क्या महाराज जी देखो बात ऐसी है कि अभी जो अभी तो
इस सीजन का ये सब परिक्रमा का समय जब भी शुरू हो जाएगा, हाँ तभी परिक्रमा से आएंगे। तो पिछले 3-4 साल से या और जो कुछ है, आपने उनको जो अधिक हर साल अधिक अधिक सुविधाएं देने का जो काम चालू है, आपका काम चालू है, तो उसमें और क्या क्या अनुभव रहेगा? आपके क्या क्या प्रोग्राम है? और हमारा कहने तात्पर्य हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। हमारा राम जी ये चाहते हैं कि नर्मदा के तट पर कि कोई भी प्राणी आए वो हर प्रकार से तृप्त रहे। शिकायत मिलती है कि बेचारे पीछे कड़ी और भात खा खा के उनकी हालत खराब हो जाती है, तो ऐसे तपोभूमि में उनको हरी सब्जी खाने को मिले और अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिले। तो सबका ऐसे सेवा में सबको भाग लेना चाहिए है। और मेरे राम जी ध्यान मेडिटेशन बताते हैं, सत्संग की बातें बताते हैं, तो कम से कम साल में एक बार उस भूमि पर प्रणाम करने आए और मेडिटेशन का 3 दिन का सेवा साधना का और सत्संग का आनंद लें और सेवा में भाग लें। चतुर्मासा करने वाले चतुर्मासा करें, साधना करने वाले साधना में भाग लें और सेवा में भाग लें। तो ये सब कार्य करते हुए हम साधना करते हैं तो हमको परिपूर्ण फल मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि आत्मचिंतन के साथ साथ में शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो भी पथिक आता है, कोई भूखा प्यासा है, उसकी सेवा का भी जिम्मेदार का भार भी हमको उठाना चाहिए, सेवा करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। ये सब देखते हुए यदि हम अपना भजन पूजा ध्यान करते हैं तो भगवान जल्दी खुश होते हैं। क्योंकि जिनका हम ध्यान लगा रहे हैं, जिनका पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कण कण में रहता है, हर सबके हृदय में रहता है। तो सामर्थ्य के अनुसार हमको सबको ध्यान और सबकी सेवा में रुचि लेना चाहिए। जो रामचरितमानस इस ग्रंथ के आधार पर कुछ चौपाइयाँ और अपना काम, ये सब आप कुछ बता सकेंगे? रामचरितमानस चौपाइयाँ तो अथाह सागर है रहस्य। बस हमको राम जी के स्वभाव से एक ही गुण हमको अच्छा लगा राम का। कोई हमको कहते हैं कि राम को आप क्यों मानते हैं, हम तो इतना जानते हैं कि राम में एक गुण बहुत अच्छा है। व्यक्ति संसार का प्राणी होता है, उसको थोड़ा ही प्रभुता मिल जाता है तो उसको अहंकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन राम ऐसे भगवान है जिनको अहंकार छू भी नहीं सकता है, स्पर्श भी नहीं कर सकता है। एक उसमें विनय पत्रिका में शायद एक कविता वाली में लिखा है, ऐसो को उदार जग माही, भगवान जैसा उदार कोई नहीं है। शिला श्राप संताप विगत भई, परसत पावन पाओ, दई सुगति सो न हेरी हरखी, चरण छुए को पछताओ। अहिल्या एक ब्राह्मणी है, ब्राह्मण श्राप के कारण पाषाण रूप में पत्थर बन गई अहिल्या माँ। लेकिन राम जी कौन है? कहते हैं रघुवंशी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, अवतार लिया भगवान राम ने। और गुरुदेव क्या कहते हैं? गौतम नारी श्राप बस उपल दे धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। कहते आपके चरण रज से इसका उद्धार होगा। फिर भी उनको अहंकार नहीं हुआ राम को। कोई दूसरा होता तो कहता अरे हम कोई कम नहीं है, देखो भले क्षत्रिय कुल में जन्मे तो क्या हुआ, ब्राह्मण का भी उद्धार कर दिया। लेकिन राम के मन में ऐसा कुछ नहीं, वो संकोच में संकुचित हो गया। अरे कोई हमने अच्छा काम थोड़ी किया, हमसे पाप हो गया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित की खोज करते हैं, बताओ ईश्वर होकर के हैं। अहिल्या के सिर पर हमको चरण स्पर्श करना पड़ा, कोई बहुत बड़ा हमने कार्य नहीं किया है। चरण छुए को पछतावा होता है। वो है हमारे भगवान राम कि कोई भी कितना भी संसार का बड़ा कार्य कर दे, कभी अहंकार स्पर्श नहीं कर सकता है उनको। तो इसलिए राम जी का स्वभाव बहुत सरल है, बहुत विनम्र है। वो उनका एक ही विचार रहता है कि सबका हित हो, सब खुश रहें, सबके चेहरा में प्रसन्न रहे। वो प्रेम के भूखे हैं राम। राम जी जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो माँ ने नाना प्रकार के व्यंजन सामने परोसा और पूछती है कौशल्या कि बेटा भोजन कैसा था? कहा माँ बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन सबरी जैसा नहीं। अरे सबरी ने क्या खिला दिया?
सुनैना माता ससुराल में भी जाते हैं, वहां भी व्यंजन पाने पक के बाद में वहां भी यही उत्तर दिया, माँ बहुत स्वादिष्ट था लेकिन सबरी जैसा नहीं था। तो माताएं पूछती हैं, लक्ष्मण ऐसा क्या खिलाया था भिलिनी ने? लक्ष्मण कहते हैं, माते जूठे बेर। तो कहा, राम उस जूठी बेरों में ऐसा कौन सा स्वाद था? राम कहते हैं, माँ यह बेर की बात नहीं है। बोले फिर? कहते हैं, उसका अथाह प्रेम था मेरे प्रति। माँ कहती है, हमारा प्रेम नहीं है क्या तुम्हारे प्रति बेटा? मैं माँ हूं ना, माँ अपने बेटा से प्यार नहीं करती है कि प्रेम नहीं करती है? राम ने कहा, करते हैं, पूरा परिवार मेरे से प्यार प्रेम करता है, लेकिन सबरी जैसा नहीं। बोले क्यों? बोले आप माँ हो, प्रेम है, लेकिन अहम भी है। बोले क्या? कि मैं तेरी माँ हूं। माँ कहना का अहम है, लेकिन सबरी के पास तो वो भी नहीं है, वो तो कुछ कह ही नहीं सकती कि मैं कौन हूं। कांप रही थी रे, कंपन था उसके शरीर में, बस एक ही था, किसी प्रकार प्रभु को अच्छा लगना चाहिए, हमारी सेवा से वो खुश हैं कि नहीं है, यही बस केवल उसका एक लक्ष्य था, बस। तो राम को प्रिय वही है कि अहम शून्य वृत्तियां जिसकी भी हो, कोई भी हो, संदेश भगवान राम ने यही दिया, वो मेरा बहुत प्रिय है। आदेष्टा सर्वभूतानां सर्व, वो कैसा श्लोक है भूल गया। द्विष्टा सर्वभूतानां मैत्री कर्मयो च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमे। कहते हैं द्वेष भाव से रहित रहो, मैत्री भाव रखो, ममता रहित रखो, क्षमावान बनो, उस सबके प्रति करुणा रखो। ये भगवान को बहुत प्रिय गुण हैं, जिनके पास ये पाए जाते हैं वो भगवान के बहुत नजदीक रहता है। लेकिन समस्या ये है कि हम अदृष्टा बुद्धि रख नहीं पाते हैं, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान राम ने ये संदेश दिया है कि सामर्थ्य के अनुरूप हम व्यवहार करें, दूसरे का हित करें, भला करें, अहंकार शून्य रहें। हमने क्या किया उस किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी का परमार्थ ही परमात्मा का रूप है। हमने परमात्मा को अर्पण कर दिया, अहंकार किस चीज का? इस प्रकार की भावना सबके अंतःकरण में होना चाहिए। जीवन में जो भी परमार्थ करता है किसी प्रकार का अहंकार न रखे, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया है। तो भगवान बहुत खुश होंगे इस भक्त से। श्री सीताराम महाराज की जय।